इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। अच्छा लगा जो पहले के वक्ता थे जो उन्होंने बात बताई उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकार इतना एफर्ट कर रही है, सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग द पुलिस, वो कितना कोशिश कर रहे हैं एल्डरली की लाइफ को आसान बनाने के लिए, उसको सुन के अच्छा लगा। अ, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो चैलेंजेस होते हैं एजिंग के, वो जब आप कम्युनिटी में काम करते हैं लोगों के साथ, तो हमें उसको मेगा इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करना पड़ता है माइक्रो लेवल पे। अगर आपको मैं देश के बारे में बताऊं तो आई कैन शो यू अ लॉट ऑफ स्लाइड्स अबाउट द डेमोग्राफिक डेटा कि कितना महिला पुरुष का कितना अनुपात है एल्डरली में, उनकी लॉन्जेविटी क्या है, 80 साल से ज्यादा कितने लोग हैं उनके इस देश में जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनको कितनी कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज अगर आप कॉमन भाषा में समझाऊं तो कितने लोगों को एक से ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और ये सब तरह की। और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि ज्यादातर एल्डरली को हड्डियों की परेशानी ज्यादा होती है, घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, जिससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। तो अपने घर में भी घूमने में शायद दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, एक बहुत ही छोटी सी बात है कि अगर हाउ हाउ इंडिपेंडेंट एम आई, और अगर मैं महिला हूँ और मैं अगर 80 प्लस हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है कोई हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प या किसी तरह का हेल्प को पैसे देने के लिए, तो मैं कितना फैमिली पर डिपेंडेंट हो जाऊँ। तो इसमें जो कम्युनिटी, क्योंकि हम कम्युनिटी लेवल वर्कर्स से बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि आपको सबसे पहले उनका जो चैलेंज एजिंग में होता है वो होता है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे कि कोई खास सोशल पेंशन की या कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन की ज्यादा स्कीम्स नहीं है, और जो सरकार ने चलाई भी हैं तो वो बहुत सारे लोगों को केटर नहीं कर पाते हैं। उसमें आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम में सरकार इनरोल करती है एल्डरली को, जो कि जिनको जरूरत है पैसों की और उनकी फैमिली उनकी देखभाल नहीं कर सकती, जो बीपीएल फैमिली से आते हैं। लेकिन उसमें भी अमाउंट का बहुत चैलेंज होता है कि कितने पैसे एक महीने में एक एल्डरली को लगेंगे अपने भरण पोषण करने के लिए। तो आप में से कितने लोगों को पता है, मुझे नहीं पता कि भारत सरकार उसमें 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन करती है, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से करते हैं। तो कुछ गवर्नमेंट्स ज्यादा करते हैं, जैसे कि दिल्ली की सरकार है वो ज्यादा करती है, गोवा की सरकार ज्यादा करती है। लेकिन कुछ सरकारें जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते और जो भारत सरकार देती है वही पैसे लोगों को देते हैं। अगर 200 रुपए मैं आपसे पूछूं कि 200 रुपए कितने दिन चलेंगे एक एल्डरली के लिए, अगर उसको और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इट इज एनीबडीज गेस, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वो होता है, और उस चैलेंज के चलते एल्डरली अपने फैमिलीज में भी मार्जिनलाइज हो जाते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे देखभाल उतनी होगी जितनी होनी चाहिए या हो सकती है, या कभी कभी निग्लेक्ट का शिकार भी होते हैं वो लोग, और सेल्फ निग्लेक्ट भी करते हैं वो लोग, और महिलाएं पर्टिकुलरली। क्योंकि महिलाएं ज्यादातर हम देखेंगे कि हाउसवाइफ होती हैं या अपने नौकरी वगैरह छोड़ देते हैं जल्दी ही लाइफ केयर और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उनके पास ज्यादातर करके कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता बुढ़ापे में। और अगर लॉन्जेविटी की मैं बात करूं तो आपको जान के आश्चर्य होगा या पता नहीं होगा कि अगर हम 60 साल की महिला को देखें तो उसका एवरेज लाइफ स्पैन 60 साल के बाद कम से कम 20 साल का होता है, जबकि पुरुष का सिर्फ 17 साल का होता है एवरेज लाइफ स्पैन। तो longevity of a woman is more than that of a man. She has less economic resources to fall back on. तो उससे क्या होता है कि डिपेंडेंस ऑन फैमिली बहुत बढ़ जाती है। सेकंड आप देखेंगे चैलेंज तो हेल्थ का चैलेंज होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो उसमें एक तो ये बात हो गई कि जो लोग के पास एक्सेस टू हेल्थ केयर है, जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जा सकते हैं, जो ईएसआई में कवर्ड है, सीजीएचएस में कवर्ड है, जिनके पास इंश्योरेंस है या जैसे भी है, वो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी है। तो वो लोग तो चले एक्सेस के लिए हेल्थ सर्विसेज में, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर करके वो चाइल्ड को मैम, केयर अगर कनेक्टिविटी का इशू है तो वीडियो ऑफ करेंगे तो आपका ऑडियो और क्लियर हो केटर जाएगा। करते
हैं। मैम इंटरनेट कनेक्टिविटी का अगर प्रॉब्लम है में से जो तो आप वीडियो टर्न ऑफ करेंगे जो तो आपका ऑडियो थोड़ा लोग सा विलेज इफेक्टिव हो जाएगा, लेवल तेज सुनाई देगा से आपके एंड से। बहुत हाँ अच्छी elderly जी के लिए जी, आपने जो लास्ट स्पेसिफिकली फ्यू सेकंड्स में कोई बोला है उसे रिपीट कर दीजिए। के पास सुविधा नहीं होती है। आपकी तो आवाज़ नहीं आ रही है। आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या तो डिस्ट्रिक्ट जी जी होता है या तो सीएचसी होता है। और सीएचसी हेल्थ का दो एस्पेक्ट हो गया, एक तो बहुत सारे एलडी ऐसे हैं जो एनसीडी के सफर करते हैं, हाइपरटेंशन होता है लेकिन पैसे नहीं है तो इसलिए दवाई नहीं खाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेंटल डिप्रेशन का शिकार है लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाए। जबकि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेंटल हेल्थ का एक पूरा प्रोग्राम चलता है, लेकिन वो एल्डरली को स्पेसिफिकली केटर नहीं करता। और जब तक हम अपने सर्विसेज को एल्डरली को स्पेसिफिकली केटर नहीं करेंगे तब तक वो सर्विसेज उन तक मेरा पहुंचनी बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि पहली बात तो ये कि समाज को देखता कैसे है, हाउ यूजफुल डू यू थिंक दे आर। अगर बच्चे को चोट लगती है तो ज्यादातर बायस होता है फैमिलीज का कि वो चट से उसको ठीक करते हैं। अगर अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, अगर उसकी नीड है और एल्डरली की नीड है, तो कंपैरेटिवली जो अर्निंग मेंबर है उसकी नीड को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये एल्डर अब्यूज बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई एक्टिवली एल्डर अब्यूज नहीं कर रहा है लेकिन बाय डिफॉल्ट वो अब्यूज हो रहा है। और हम उसको मॉरली जस्टिफाई करते हैं, एल्डरली पेरेंट्स भी मॉरली जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि मेरे फैमिली बेचारे कितना देखेंगे मुझे, उनका भी तो लिमिटेशन है, और अब मैं जी के ज्यादा क्या करूं। तो ये जो पर्सपेक्टिव की बात है, जो सोच की बात है, और जो सुविधाएं प्राप्त होने की बात है। हाउ मेनी एल्डरली हैव यू सीन हु आर असर्टिव इन सोसाइटीज? आपके आसपास जो एल्डरली के साथ अगर आपने कभी काम किया होगा तो कितने लोग आपको असर्टिव नजर आते हैं कि वो कहते हैं हाँ ये हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए। बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे एल्डरली। वो ज्यादातर बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को दे दीजिए, मेरे मेरे घर में जो महिला है उसको दे दीजिए, या जो भी करके दो। तो ये एक बहुत सोच को डील हमें करना है। और जो सिस्टम में एजिज्म रहता है नेट खत्म। हम तो उसको डील करना बहुत चैलेंज बात है। उसी बात इमोशनल केयर, आप किसी को खाना देते हैं लेकिन अगर आप उसको अपमान करके खाना देते हैं, अगर आप उसको उसकी जरूरत है 2 बार खाने की, आप एक ही बार देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा रहता है उसके लिए। व्हाट इज द सेल्फ वर्थ अ पर्सन फील्स। और अगर उसको हम ओल्ड एज होम में ले जाएं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको मीना सर ने बताया अभी कि भारत सरकार बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं ओल्ड एज होम्स के लिए। ओल्ड एज होम में क्या हम उसको देना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक शेल्टर और एक फूड एंड क्लोथिंग या वही सब है? इमोशनल केयर का हम क्या करेंगे? ट्रॉमा का हम क्या करेंगे? और अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में ओल्ड एज होम इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस, इट इज अ चॉइस बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे पास कोई नहीं है देखभाल करने के लिए, अगर मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तभी मैं ओल्ड एज होम में जाती हूँ। फर्स्ट चॉइस में नहीं जाती हूँ लाइक पीपल इन द वेस्ट गो, दे गो एज अ फर्स्ट चॉइस। और क्या जिस तरह की पॉपुलेशन हमारे पास है, जिस तरह का खर्चा ओल्ड एज होम चलाने में आता है, क्या वो एक सस्टेनेबल सोल्यूशन हमारे लिए है? वो भी हमें सोचना है। क्योंकि अगर हम डेमोग्राफिक्स में ही देखें तो अगले 30-35 साल में 20% भारत की जनता इस 60+ कैटेगरी में आ जाएगी। तो क्या हम उन सबको ओल्ड एज होम में रख पाएंगे? क्या उनकी देखभाल कर पाएंगे? फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। विमेन जो मेजर केयर गिवर्स थे, अब वो मेजर केयर गिवर्स का रोल नहीं प्ले करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। जो जो महिला पहले जिसके 3 एवरेज बच्चे थे, आज उसके एवरेज बच्चे 2 से कम है। तो हु विल टेक केयर ऑफ दीज पीपल? एंड अगर नौकरी मेरे गांव में नहीं मिलती, मुझे बाहर जाना है, तो रेजिडेंस के पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे। तो इनफॉर्मल केयर स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है, जो अभी भी हमें दिख रहा है। तो क्वालिटी ऑफ केयर, हु इज अवेलेबल टू टेक केयर, और उसमें मार्केट का क्या रोल है और कम्युनिटी का क्या रोल है, ये सब हमें एज ए सोसाइटी हमें सोचना है। तो जब जैसे मीना जी ने कहा कि हम एक नई पॉलिसी की ओर जा रहे हैं, तो नई पॉलिसी जो 1999 में बनी थी वो उस संदर्भ में बनी थी, उस हिसाब से बनी थी। लेकिन अब जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो हम समझते हैं कि 2050 तक शायद चलेगी हमारे साथ, तो हमें ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसको ध्यान में रखना है। प्लस एक बहुत बड़ी बात जो एक और नया फैक्टर आ गया कोविड के बाद से, वो ये आ गया कि टेक्नोलॉजी का यूज, और उसमें एल्डरली की कितनी सहभागिता है। जो टेक्नोलॉजी डेवलपर्स हैं वो एल्डरली के नीड्स को कितना ध्यान में रखते हैं जब वो एक कोई डिवाइस या कोई चीज डिजाइन करते हैं।
और मार्केट में उसकी एक्सेसिबिलिटी। अब आपको जैसे भारत सरकार की स्कीम के बारे में बताया मीना जी ने कि वो बहुत तरह के असिस्टिव डिवाइसेस लोगों को फ्री में देते हैं। उस डिवाइस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या कैसे कैसे वो बेटर यूज हो सकती है, गांव के लिए वो अडेप्टेबल है या नहीं, उसको कैसे अडेप्ट कर सकते हैं, वो सब चीजें हमारे साइंटिस्ट को भी देखना है, वो सब चीजें हमारे स्टार्टअप वाले लोगों को भी देखना है। तो ये बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं वो हमें देखने हैं। प्लस अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी व्यवस्था जो है वो डिजिटल बन जाए, सब जैसे एक्सेस डिजिटल हो जाए, सब कुछ हम डिजिटल कर लें, तो हमें ये भी देखना है कि एल्डरली का क्या कितना एक्सेस है उस डिजिटल डिवाइसेस के लिए, उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस डिजिटल डिवाइस के लिए। पुलिस के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन साइबर साइबर क्राइम्स आर अ बिग इशू। जो एल्डरली यूज नहीं करना जानते हैं उसके पैसे कैसे स्विंडल हो सकते हैं हम सब जानते हैं, और उसका अकाउंट इतना छोटा रहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा सकता। लेकिन उस महिला के लिए जिसके 5,000 या 500 रुपए चोरी हुए हैं डिजिटल माध्यम से, उसके लिए वो 500 रुपए बहुत क्रूशल होते हैं। फॉर हर इट इज मोर देन 50,000 maybe, or maybe 5 lakhs. But for the system, it is only 5,000 rupees, for which we cannot, ask our system to just leave everything else and go behind on that. तो साइबर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, प्रेपरेशन का रोल है, हमारे सिस्टम्स का रोल है। जैसे आपको बताया कि मेंटेनेंस एक्ट की बात बताई, आपको पुलिस कैसे मॉनिटर करती है सीनियर सिटीजन्स को, ये बात बताई। लेकिन हमारे एल्डरली में कितना फेथ है उस सिस्टम पे, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब हमने बहुत बार हम सर्वे करते हैं भारत के पूरे बहुत सारे हिस्सों में, और पाते हैं ये कि सब जानते हैं कि पुलिस इज ऑल्सो द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लेकिन कितने लोग पुलिस के पास जाते हैं और कितने लोगों को पुलिस की सहायता की जरूरत होती है? क्या हम ये जो इश्यूज फैमिली के साथ आते हैं, क्या हम किसी और फोरम में डील कर सकते हैं? तो जो मेंटेनेंस एक्ट की बात हुई, उसकी रिव्यू की बात हुई, उसमें ये भी बात होनी चाहिए कि कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए उसमें। आप जैसे लोग जो विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं, वो लोग कैसे फैमिली को साथ बिठा के बात कर सकते हैं, कंसिलिएशन में मदद कर सकते हैं। क्योंकि हर 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 झगड़ा जो है वो पुलिस में जाने लायक नहीं होता, और हर जगह को जाना भी नहीं चाहिए। जब इनिशियली ये मेंटेनेंस एक्ट को इन्विजन किया गया था, तो यही सोचा गया था कि हाउ टू रिकंसाइल द फैमिली एंड लेट फैमिली टेक केयर ऑफ द एल्डरली। अगर आप 99 की पॉलिसी देखेंगे, उसमें फैमिली को बहुत बड़ा रोल दिया गया, लेकिन ये भी कहा गया कि जो सरकारें हैं वो प्ले करने में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे, क्योंकि पॉलिसी तो स्टेट लेवल पे भी बनती है, नेशनल पॉलिसी तो मॉडल पॉलिसी है, तो उस लेवल पे आप कैसे डिफरेंस में कर सकते हैं? क्या हम वॉलंटियर्स बना सकते हैं जो एल्डरली को हॉस्पिटल तक ले जाए? मैम क्या हम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कर सकते हैं जो उनका बीपी और वो सब मॉनिटर करता है? मैम It is आपसे, very important for first responders to be sorry. मैम आयुष जी, मुझे कह रहे हाँ, हैं? अगले 1-2 मिनट में प्लीज से कंक्लूड करिए आप। हाँ, जी I'll जी just actually finish it. जी, थैंक्स। And actually, I thought it will be more interactive. People will be asking me more questions anyway. तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट जो आई वांट यू टू टेक होम इज दिस फैक्ट, कि बहुत मेगा लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत पॉलिसीज, बहुत प्रोग्राम्स बनते रहेंगे, लेकिन हमें उसको लास्ट माइल पे हम कैसे उसको रेलेवेंट बनाए एल्डरली के लिए, जिसकी एक्सेस में बहुत बड़ी चैलेंज होती है। उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ जाके है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से वो विलेज या कम्युनिटी लेवल पे ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।